ये सत्य है। अभी हमारे मोहनदास जी चल दिए। अच्छा, परिक्रमा ये भी जाते हैं क्या? हाँ, रोज नहीं जाते। अच्छा। महाराज दंडवत। तेरे जैसा राम भक्त कोई हुआ न होगा मतवाला, एक जरा सी बात पर तूने सीना फाड़ दिखा डाला। वाह। तो कथावाचकों की बड़ी विचित्र लीला होती है। अरे कहने की बात है। ये है। महाराज जी एक तरीके से कहा जाता है तो इनको बोलना सिखाया जाता है इनको। कथावाचकों की। हाँ। हमारे मित्र जिनके बारे में बताते हैं ना राधे श्याम जी, जी जी भाई जीवन तो देखो अभावपूर्ण था ही उस समय कुछ, तो हमको बोले नहीं तुम ब्राह्मण हो, तुम कथा के लिए तैयार हो जाओ। मैं बोला फिर व्यवस्थाएं कैसे? बोले तुम जब तक कथा की तैयारी करोगे तब तक तुम्हारी व्यवस्था मैं करूंगा, कहीं से लाऊं। मैंने अच्छा चलो भाई ठीक है। कमरा बंद कर करके उन्होंने मुझको कि महाराज जो द्वादश चलाते हैं, ये वो करते हैं, ये सब क्या है जो जगह जगह करते हैं, इसका क्या मतलब है? क्या किसको बताना है ये सब चीज? ये है। तो संतों को बताना है। दुनिया बता करके फिर क्या फायदा है उसको? अच्छा अच्छा। तो क्या लगाएगा क्या? नहीं, मुझे भी पता नहीं है। आपको सब पता है। हाँ नहीं पता। आप तो पुराने मूर्ति हो। अरे पुराने नहीं करते हो तो भगवान की कृपा से नहीं करते हो। अपनी कृपा से हिम्मत नहीं है कि तुम स्वरूप न लगाओ। हाँ। वो उनकी प्रेरणा से नहीं लगा रहे हो। हमसे पूछो ना, कोई नए आदमी ऐसा सवाल करे तो मैं उसको देखूं। ये पुराने मूर्ति अगर तिलक के बारे में पूछे तो शोभनीय नहीं नहीं इनका पता क्या है, क्योंकि नहीं आनंद नहीं, क्योंकि आनंद आप किससे पूछना लेंगे? ये इनका सुनना बताना आपका, लेकिन ये सुनाना किसी और को चाह रहे हैं। बात ये भी तो है, जन कल्याण की भावना सर्वसाधारण के मन में कभी नहीं आ सकती। नहीं आ सकती। महाराज जी जो छोटे छोटे साधक है, इस समय हम जो है मंदाकिनी गंगा जी के किनारे आए हुए हैं। देखिए कितना दिव्य जो है स्थान है। सो सरधार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकनी। तो जैसे पापों को जो है माने गंगा जैसे बच्चे को डाकनी खा जाती है, उसी तरह मंदाकिनी गंगा जी जो है सारे पापों को खा जाती है। इसलिए जो है इनका जो है कहते गंगे तो दर्शनान मुक्ति, ऐसी गंगा माता जी है जिनके दर्शन मात्र से जो है मुक्ति प्राप्त हो जाती है। कहाँ गए? तो ये इधर से जो है अनसुईया जी की तरफ से गंगा जी आती हैं और इधर जो है राम घाट की तरफ जाती हैं। कितना दिव्य जो है वो है, ये किनारा है, घाट है। हाँ लाइए लाइए, इसको दीजिए जहाँ से जरूरत है मैं लगा देता हूँ। जो काम जाओ आचमन कहीं क्या आचमन करना है? देखिए हमारे एक कथा व्यास जी है किस तरह से मंदाकिनी का बढ़िया आचमन कर रहे हैं। गंगे तो दर्शनान मुक्ति। तो इस तरह से जो है चारों तरफ देखिए घोर जंगल ही जंगल है और इस तरह से है और बहुत दिव्य जो है स्थान है। ये देखिए तो ऐसे जो है दिव्य स्थान है। हाँ देखिए कितना जो है नहीं आया। अरे हाँ इस समय हम जो मंदाकिनी गंगा जी किनारे विराजमान हैं और यह मंदाकिनी का अद्भुत जो है जल आप देख ही रहे हैं। आजकल ठंडी है और ठंडी में कहाँ तक कितना गोता लगाना बड़ा कठिन है, लेकिन गंगे जी का ऐसी महिमा है। गंगे तो दर्शनान मुक्ति। तो गंगा जी जहाँ से दिखाई दे वहीं से हाथ जोड़ लेना चाहिए, फिर उसके क्षण में आचमन करना चाहिए, दंडोती प्रणाम करना चाहिए और स्नान कर लो तो सोनम सुहागा है। दरस परस मुख मंजन पाना, हर ही पाप गो घात समाना। कहते दरस परस करने पर ज़्यादा पुण्य मिलता है, लेकिन यदि भाव प्रेम से जो है दूरी से भी दंडोती प्रणाम कर लो, माने स्पर्श करके, तब भी कहते हैं मुक्ति मिलती है। लेकिन मुक्ति कैसे मिलती है? मुक्ति तो मिलती है लेकिन उसी दिन से सारे पाप को छोड़ना पड़ेगा, तब आपको जो है इसका अनुभव होगा। अब इधर से राम घाट की तरफ जाना है और सुइया माता जी की तरफ चारों तरफ घोर जंगल है। और कहाँ तक बताऊँ, थोड़ा भी महावीर दास जी को दक्षिणा नहीं दी है ना, तो चलो नहीं अभी चल जाएगी। और इधर देखिए किस तरह से भव्य जो है जगह है। आए
तब तक अभी कपड़ा उपड़ा पहनेंगे, तब तक उनको दक्षिणा दे देते हैं। तो इस तरह से सिद्ध लोग रहते हैं। चलिए हमारे तो ऐसी जगह पर हम लोग रहते हैं। इस तरह सिद्ध महात्मा जंगल में रहते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। और एक चीज़ और हम कहते हैं कि जीवन में 2 चीज़ अपना लो, राम नाम का जप और संत सेवा। बस इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और इससे बढ़कर के तीनों लोकों में अनंत ब्रह्मांडों में कोई परोपकार नहीं, कल्याण का मार्ग नहीं। और हम जो जंगल के महात्मा हैं, जिनके पास आटा नहीं है, चावल नहीं है, दाल नहीं है, उनकी सेवा करना हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। और इसके सिवा जो है और तमाम चीज़ें 3 चीज़ें हैं जो कि आप लोग चाहें तो कहते हैं ना, कौन सा है? संत से ऐसे संतन के दरस करे जो प्रेम लगाए, तन मन के पातक मिटे सो नरके नहीं जाए, अच्छे कुल में जन्म हो राम नाम में प्रीत हो। जो ऐसे संतन की सेवा करता है, बड़े घर में जन्म होता है, फिर राम नाम में प्रीत होती है, और फिर अगला जन्म जो है भगवान के धाम वैकुंठ जाता है, फिर वहाँ से आकर के बड़े घर में जन्म होता है। जो संत सेवा करता है और राम नाम का जप करता है, और राम नाम जप करने से सारी कामनाएं धीमे धीमे पूरी होती हैं। अब ये है कि थोड़ा हर चीज़ का समय होता है। जब ज़्यादा पाप होते हैं तो थोड़ा देर में कामनाएं पूरी होती है, और पुण्य जैसे जितना अधिक बढ़ेगा उतना जो है आपका पुण्य बढ़ता जाएगा। पंडित जी इधर इनको दक्षिणा कर दो, नहीं कि चल निकल जाएंगे। ये फुर्ता है। हाँ आपको सो दे दूंगा वहाँ पे। चलो मैं कैसा धारा लगा मेरा? अरे महाराज जी बस मन मोहित हो गया सच कहे तो। बहुत पवित्र पानी है यहाँ के पानियों में, कोई तरह की गंदगी नहीं है, एकदम गौ के दूध के समान नील रंग, नील धारे, नील सरोवर, नील मणि, नील नील घनश्याम हैं। ऐसे जल के बीच हम लोगों की वास है। ये महाराज ये बीच में लगाया जाता है, जानकी जी का स्वरूप है। हाँ ये श्री है। अच्छा अच्छा। और जो अगल बगल लगाया जाता है ये राम लक्ष्मण जी है। अच्छा, राम लक्ष्मण जी का चरण रथ है, चरण वो कुछ ऐसा है क्या? ये राम लक्ष्मण है, बीच में सीता जी, अच्छा और जो अच्छा। नाग सिंहासन डिजारी हनुमान जी है। अच्छा, ये जो सिंहासन होता है। अच्छा और हनुमान जी दास के रूप में है ना, हाँ हाँ। तो मानो उन्हीं पर विराजमान है। अच्छा अच्छा। अपनी बहुत सिंहासन। अच्छा अच्छा। माने एक तरफ राम जी, एक तरफ लक्ष्मण जी, बीच में जानकी जी, और जो ये हाँ हनुमान जी, जैसे हनुमान जी हाथ जोड़े रहते वह हनुमान जी। अच्छा हनुमान जी कहाँ है? राम जी के चरणों में। चरणों में है। अच्छा अच्छा, ये बहुत अच्छी आपने बताया। उन्होंने तो कभी कोई पद ग्रहण किया ही नहीं। अच्छा हमारे हनुमान जी जी। सारे देवताओं को, सारे वीरों को सब पद उन्होंने दिलवाया, उन्होंने ही दिलवाया, लेकिन उनको कोई पद की लालसा नहीं रही। भगवान ने एक दिन पूछे, हनुमान इधर आओ, बोलिए सरकार, तुमने तो सबको पद दिलवा दिया, तुमको कभी कोई पद की लालसा नहीं हुई? तो हनुमान जी कहे, जी प्रभु मुझे तो कोई पद की लालसा नहीं है, अगर मुझे लालसा है भी तो क्या मैं आपसे मांगूं तो आप दे देंगे? मुझे पद की लालसा है, लेकिन आपसे मांग रहा हूँ, क्या आप दे देंगे वो पद? कहे तू मांग के तो देख, अब बचा क्या है जो तुम्हें क्या नहीं दिया? क्या नहीं दिया? और जो कुछ बचा है तो मांग ले। कहे हमें तो बस आप अपने दोनों चरण पद ही दे दीजिए, यही हमारा सबसे बड़ा पद है, इसके बाद हमें कोई पद नहीं चाहिए। कोई पद नहीं देते। दोनों चरण पद ही दे दिए हनुमान जी हैं। हमारे हनुमान जी की जैसा कोई भक्त ना हुआ है, ना होगा, ये सत्य है। अभी हमारे मोहनदास जी चल दिए। अच्छा, परिक्रमा ये भी जाते हैं क्या? हाँ, रोज नहीं जाते। अच्छा। महाराज दंडवत। तेरे जैसा राम भक्त कोई हुआ न होगा मतवाला,
एक जरा सी बात पर तूने सीना फाड़ दिखा डाला। वाह, कहा कथावाचकों की बड़ी विचित्र लीला होती है। अरे कहने की बात ये है। महाराज जी एक तरीके से कहा जाता है तो इनको बोलना सिखाया जाता है इनको। कथावाचकों की, हाँ, हमारे मित्र जिनके बारे में बताते हैं ना राधे श्याम जी, जी जी भाई जीवन तो देखो अभावपूर्ण था ही उस समय कुछ, तो हमको बोले नहीं तुम ब्राह्मण हो, तुम कथा के लिए तैयार हो जाओ। मैं बोला फिर व्यवस्थाएं कैसे होंगी? बोले तुम जब तक कथा की तैयारी करोगे तब तक तुम्हारी व्यवस्था मैं करूंगा, कहीं से लाऊं। मैंने अच्छा चलो भाई ठीक है। कमरा बंद कर करके उन्होंने मुझको कि महाराज जो द्वादश चलाते हैं, ये वो करते हैं, ये सब क्या है जो जगह जगह करते हैं, इसका क्या मतलब है? क्या किसको बताना है ये सब चीज? ये ये तो संतों को बताना है। दुनिया बता करके भी क्या फायदा है उसको? अच्छा अच्छा, तो क्या लगाएगा क्या? नहीं मुझे भी पता नहीं है। आपको सब पता है। हाँ, नहीं पता। आप तो पुराने मूर्ति हो। अरे पुराने- नहीं करते हो तो भगवान की कृपा से नहीं करते हो। अपनी कृपा से हिम्मत नहीं है कि तुम स्वरूप न लगाओ। हाँ। वो उनकी प्रेरणा से नहीं लगा रहे हो। हमसे पूछो ना, कोई नए आदमी ऐसा सवाल करे तो मैं उसको देखूं। ये पुराने मूर्ति अगर तिलक के बारे में पूछे तो शोभनीय नहीं है। नहीं इनका पता क्या है, क्योंकि नहीं आनंद नहीं, क्योंकि आनंद आप किससे लेंगे? सुनना, ये इनका सुनना बताना आपका, लेकिन ये सुनाना किसी और को चाह रहे हैं। बात ये भी तो है, जन कल्याण की भावना सर्वसाधारण के मन में कभी नहीं आ सकती। नहीं आ सकती। महाराज जी जो छोटे छोटे साधक है, महाराज जी ज्ञान नहीं कि द्वादश मन तिलक क्यों लगाया जाता है, ये जल सकता नहीं महाराज जी ज्ञान है। नहीं ज्ञान है तो उसको ज्ञान भी नहीं देना है, क्योंकि आपको ज्ञान देने के बाद भी वो नहीं करेगा। हाँ, सही है कह रहे हैं। मूरख हृदय नचेत जो गुरु जो गुरु मिला ही विनंती समा। रोज कहते हैं जे बिना गुरु का भजन होगा। रामचरितमानस में लिखा नहीं है, गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंचि शंकर सम हुई। महाराज ब्रह्मा भी गुरु बन के आ जाए तो बोध नहीं होगा। नहीं होगा, ये जान- कदापि नहीं होगा। जी जी ऐसा ना हुआ है ना होगा। दूसरे अगर दूसरे अर्थ में कहें तो भैंस के आगे बीन बजा, हाँ। भैंस के आगे बीन बजा। इसके आगे तुम बिन बजाओ तो नाचेगी थोड़े? नाचेगी नहीं नाचेगी। कितनी बार हुआ जा रही है। हाँ। ठीक महाराज जी, ठाकुर जी का जो है पट वट खोलिए। वही करने अब से कपड़ा पहनूंगा, भगूंगा। 2 घंटा का उधर भी सेवा बाकी है। हो शत्रुघ्न दास जी कहाँ? अच्छा ठाकुर जी वो राम वो परिक्रमा मार्ग में जाते हैं अभी तक। चलिए आप लोगों का भी दर्शन। चल, हाँ राम जी के दर्शन हो जाए। आइए पंडित जी राम जी के दर्शन कर लेते हैं। श्री राम जय राम जय जागे प्रभु। हाँ ये जय श्री राम। जय। आइए वृंदावन धाम के पंडित आइए जी पंडित जी दर्शन कीजिए ठाकुर जी का। हम मुकुट लगा दो। हाँ बोल रहे हैं। इनका यदि चमत्कार सुनेंगे ना, शालिग्राम कैसे आए ठाकुर जी। यही मेरे भगवान हाँ। जय हो। इन्हीं को देख के उठता हूँ, इन्हीं को देख के सोता हूँ, और इन्हीं का नाम लेकर के जीता हूँ, और इन्हीं की सेवा में लगा रहता हूँ। जी जी और मेरे पास कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं है। ये सब अपने आप पधारे हैं, जी जी मैं कहीं से नहीं लाया हूँ। कहीं से नहीं। और विग्रह तो मैंने शालिग्राम भगवान के संतों को बांट दिया, पूजा कर दी। 108 विग्रह मैंने धरती से उखाड़ा था, यही मंदाकिनी किनारे से। बाकी सब वितरण कर दिए, जो बचे हैं इनकी सेवा करता हूँ। अब किसी को नहीं देता हूँ। हम कि तू हमको ले जा, लेकिन हमसे भगवान न मान। सही है। तो नहीं, ये हमारे देखिए शालिग्राम है, और ये हमारे जो है राम लक्ष्मण जानकी माता जी हैं, और ये हनुमान जी हैं देखिए, और भोलेनाथ है नीचे। अजय भोले बाबा जी की जलेहरी। ठंडी में तो जलेहरी की जरूरत है नहीं महाराज जी। अरे इनको 12 मास में जल चढ़ाते रहूंगा, और अरे, कुछ है थोड़ी मेरे अरे, पास। तो जंगल के जो संत हैं महावीर दास जी, ये सिद्ध जितने शालिग्राम है सब सिद्ध है, और धरती से प्रकट हुए थे, कहीं से लाया नहीं गया, धरती से प्रकट हुए ऐसे दिव्य शालिग्राम हैं। और राम लक्ष्मण जानकी जी भी भगवान की प्रेरणा से इनके पास आई हैं। और भोग लग गए महाराज जी? अभी का हाँ थोड़ा लगाइए। ठाकुर जी को खोला ही जय श्री राम जय।
कहते हैं शालिग्राम का जो चरणामृत कोई भी भक्त शालिग्राम को अपने यहाँ रखता है, उसका रोज़ जो है बाकायदे जो है स्नान कराता है, चरणामृत लेता है, तो अकाल मृत्यु हरणम, ये महाराज जी का सदमंत्र है। अकाल मृत्यु हरणम, अकाल मृत्यु नहीं हो सकता उससे। हाँ, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, और मुझे पूरा याद नहीं है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, और चलो बाद में देखा जाए। कहते हैं जो भगवान माने शालिग्राम का जो है चरणामृत पीता है, उसका अकाल मृत्यु नहीं होती, और व्याधि जो है और ज़्यादा भयंकर व्याधियाँ नहीं होते, उससे मुक्ति मिलती है। यही सब इसका वो है, और भगवान के विधि विधान ऐसे करने से ऐसे लाभ होते हैं। हाँ, और भगवान के धाम में वास होता है, और भगवान के चरणों में प्रेम मिलता है। फिर अगले जन्म जब वो आता है अच्छा, तो फिर कहीं राजा बनता है। अच्छा अच्छा। और फिर वो राज्य को चलाता है, गांव को चलाता है, जितना उसकी क्षमता है, सामर्थ्य है, उतने जीव को पालन करता है, और उसका सब चीज का उसका रक्षा करता है। जी, राजा का काम है प्रजा का रक्षा करना। जी, प्रजा का रक्षा। ठीक, फिर महाराज जी हम लोग चले फिर। हाँ ठीक है, मैं भी अब निकल रहा हूँ। हाँ, क्योंकि अब आपको जाना है। बस निकल रहा हूँ। अच्छा दंडवत। टाटी घाट में आए हुए हैं, और अचानक जो है जंगल में दो महात्मा मिल गए हैं, उन्हीं का आपको दर्शन भी करवाते हैं, और कुछ जो ये कंबल है, कुछ जो ये आटा है, उनको थोड़ा देना भी है, और आप लोगों के सहयोग से जो मिल रहा है, यही हम जो है जंगल के महात्माओं को बांटते रहते हैं। और ये जो जंगल के महात्मा है, बड़े पुण्यात्मा हैं। अब यहाँ के महात्मा चाहे भजन करें और चाहे ना करें, इनको भजन, आधा भजन अपने आप होता है। क्योंकि हमारे गुरु जी कहते थे कि जो व्यक्ति जंगल में रहता है, भगवान के नाम से पड़ा हुआ है, और भजन करे चाहे ना करे, अपने आप आधा भजन होता है। और जब जंगल में रहेंगे तो ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ भजन तो करेंगे। आपका तो स्पेशल रहता है। हाँ। जी जी, ये महाराज जी की सेवा है। महाराज कुटी तो आपको के पास होगी? कहाँ कुटी है आपकी? अपनी वहीं काम तो ना। अच्छा, काम तो चलो दोबारा आपको देंगे। वे महाराज जी का आटा है, ये महाराज जी इसको कहाँ रख दिए? हाँ चलो। जय सीताराम। महाराज छोटी सी देखिए, ये लाइन में आए हो गए 40। अच्छा अच्छा। नियम, संयम और शुद्धता का प्रतीक होना चाहिए। जी जी आई बात समझिए। जी जी। क्योंकि हनुमान जी ऐसे ही देवता हैं जो सत्य, निष्ठा और जो है पवित्रता सबसे बड़ी है। हनुमान जी तो वैसे राम जी का गुण गाते हैं, और हनुमान जी के साथ राम जी का ही गुणगान गाना चाहिए। और हनुमान जी तो स्वयं भगवान शंकर का ही अवतार है। कलयुग में जी जो मंगलवार को चोला चढ़ाया जाता है, अच्छा अच्छा सिंदूर का, चमेली के तेल से सिंदूर का चोला चढ़ाया जाता है। जी। इसमें जो है हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हाँ, आज टाटी घाट में देखिए बीहड़ जंगल में कैसे कैसे दिव्य संत जो है पंगत कर रहे हैं। इन संतों को पंगत कराने पर सैकड़ों गुना पुण्य मिलता है। इसलिए आप लोग हमेशा जो है जो जंगल के महात्मा हैं, त्यागी, बैरागी, उदासीन, उन संतों को जो भोजन कराता है चित्रकूट में, और जंगल के महात्माओं को अनंत से अनंत गुना पुण्य मिलता है। और हम एक चीज़ अब कह रहे हैं कि राम नाम में मन तभी लगेगा जब आप संत सेवा करेंगे। उसमें स्पष्ट लिखा है कि प्रथम भगत संतन की सेवा। जब तक भक्त जो है संतन की सेवा नहीं करता है तो भगवान कहते हैं न वो मेरा भक्त है और न वो मेरा भजन कर रहा है। और भजन भी कर रहा है तो केवल दिखावा कर रहा है, बाकी वो न मेरा भक्त है और न जो है मेरा भजन कर रहा है। क्योंकि भक्त तभी भगवान मानते हैं
जो मेरा स्वरूप संत भगवान कहते हैं संत मेरा ही स्वरूप, जो मेरे स्वरूप संत की सेवा करता है वही सच्चा भगत है, वही मेरा जो है भजन कर सकता है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और 14 जनवरी को हमारे यहाँ भंडारा है, उसमें भी अधिक से अधिक सहयोग करें जिससे आपको अनंत गुना पुण्य मिल सके। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए आज यहाँ भंडारा था, कितना भव्य भंडारा था। और देखिए जंगल के आश्रम है, कुटी है, किस तरह से देखिए संत लोग रहते हैं, संत लोग यहाँ आते जाते हैं। ये देखिए चारों तरफ संत ही संत है और कितना जो है भव्य नज़ारा। आइए थोड़ा जंगल का, वो गंगा जी के किनारे का थोड़ा सा, आइए गंगा जी किनारे थोड़ा बैकग्राउंड लेना है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय श्री राम, जय। देखिए सभी संत लोग आज जो है भंडारा खाने के बाद ये जी माइक लगा दें तब तो आवाज आ रही है। चलो आवाज हम अपने हिसाब से लगा है ना। हम 1000 में एक डुबकी लेता हूँ। ये अयोध्या वाले महाराज जी आ रहे हैं, अयोध्या वाले खाओ तो खाओ। झुनकी किला वाले। अरे वो नहीं लेंगे ना, ला मैं लेता हूँ। अरे वही मैं उससे ये थोड़ा पता है उनको वीडियो है। देखिए मंदाकिनी गंगा जी हैं, कितनी जो स्वच्छ और शीतल है। इधर जो है अनसुईया जी से आ रही हैं और इधर जो है राम घाट की तरफ जा रही हैं। पहचानते हैं क्या आपको? शायद मेरे को पहचानते हैं। हाँ पता करिए। हमारे सामने से ही है। देखिए ये तो ये देखिए चारों तरफ भव्य ही भव्य नज़ारा है और अद्भुत जो है गंगा जी का किनारा, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। जंगल के सिवा आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। ये देखिए जय श्री राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हाँ अच्छा पहचानते हैं आपको? अच्छा अच्छा। उनको तो फोटो लेने ही नहीं देना।